और यदि आप स्कंद पुराण पढ़ेंगे और कुन्म पुराण पढ़ेंगे या ब्रह्म विवर्त पुराण पढ़ेंगे तो उसमें भी मिलता है कि आसन लगाकर बैठकर जाप किया जाए, पाठ किया जाए, स्मरण किया जाए, कीर्तन किया जाए, उसका फल हजारों गुना प्राप्त होगा। हजार। हम तो इस पंडाल के बाहर और जितने लोग इस पंडालों में बैठे हैं और पंडाल के बाहर जितने लोग भी खड़े भी हैं तो हम तो उनसे भी कहेंगे शिव पुराण में आए हो, जहां तक बैठने की व्यवस्था हो, अगर जमीन भी मिले, क्योंकि जमीन भी शिव पुराण की साधारण नहीं, कंकर शंकर की भूमि है, जमीन भी मिले तो 5 मिनट बैठकर कथा सुनकर फिर जाए। खड़े खड़े चप्पल पहन के मत निकल जाए, 5 मिनट बैठो पर कथा का स्मरण करना, उसका स्मरण करना। स्वधा के घर में, पितरों की धर्म पत्नी के घर में, पितरों के घर में 3 बेटियों का जन्म हो गया, मेना, धन्या, कला। इन तीनों को सनकादि ऋषि का श्राप लग गया कि तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगी, पृथ्वी पर जाओगी। इन्होंने संतों के चरण को पकड़ लिया, क्षमा मांग ली, तो संतों ने आशीर्वाद दे दिया कि तुम तीनों के गोद में 3 बेटियां खेलेंगी जो जगत का कल्याण, जगत का उद्धार। बहुत ध्यान देना, 21,600 श्वास में से थोड़ी बहुत श्वास ऐसी होती होगी जिसमें तुम भगवान का भजन करते हो। 21,600 श्वास में से आधी श्वास तो तुम्हारी सोने में निकल जाती है। 21,600 में से आधी श्वास सोने में निकल गई और कुछ श्वास बची तो अपने घर के कामकाज में निकल गई, कुछ श्वास बची तो अपने परिवार में निकल गई, कुछ श्वास बची खाने पीने में, जिंदगी जीने में निकल गई, कुछ श्वास बची। उस श्वास का सदुपयोग वही हुआ जो तुमने भगवान की भक्ति में लगाया, जो तुमने कीर्तन में लगाया। महाराज, गाय के पीछे बछड़ा चलता है। बोलो किस किसने देखा है? जम के हाथ बोलो, जल्दी से हाथ उठा के। गाय के पीछे बछड़ा चलता है, ये निश्चित है। गाय के पीछे बछड़ा चलता है, पति के पीछे पत्नी चलती है, कभी कभी पत्नी के पीछे पति चलता है। और एक बात का स्मरण रखना, जो शंकर जी का भक्त होता है, भक्त के पीछे मेरा महादेव चलता है, ये निश्चित है। अगर गाय के पीछे बछड़ा चलता है, पति के पीछे पत्नी चलती है, तो भक्त के पीछे महादेव, ये निश्चित है कि वो चलता है। बस केवल एक भक्त का भाव होना चाहिए कि शंकर भगवान को मैं 1 लोटा जल चढ़ा रहा हूँ, शिव जी को 1 लोटा जल समर्पित कर रहा हूँ, शंकर भगवान को 1 बेलपत्री चढ़ा रहा हूँ, शंकर भगवान को 1 चावल का दाना। उसका दिल, उसका हृदय, उसकी चित्त, उसकी वृत्ति, उसका मन शिव के प्रति जागरूक हो, दिखावे के लिए नहीं। आप दिखावे के लिए अगर भगवान को पाना चाहोगे तो भगवान कभी नहीं मिल सकता, कभी भी। आप कितना ही प्रयास कर लो, परमात्मा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर निर्मल मन सोमो ही पावा, अगर आपका मन साफ है, निर्मल है, आपके भीतर कपट नहीं, छल नहीं, बेईमानी नहीं, प्रपंच नहीं, तो भगवान मिलेगा निश्चित। उसको पाने के लिए बहुत सहज स्वभाव। संतों ने श्राप दिया, संतों के चरण पकड़ लिए,
संतों ने श्राप दिया और संत के चरण पकड़े, संत के चरण पकड़े तो उन्होंने वर दे दिया कि 3 कन्या तुम्हारे यहाँ, तीनों देवियों क्या एक एक कन्या आई। इसको कहते समाजस बनाना। जूता पहनते हो पाँव में, चप्पल पहनते हो पाँव में, किसी को 5 नंबर की चप्पल जूता, किसी को 7 नंबर का जूता, किसी को 9 नंबर का जूता, किसी को 6 नंबर की चप्पल, किसी को 5 नंबर की चप्पल, 5 नंबर का जूता आता है। दुकान वाला जब भी देगा आपको तो जोड़ी से देगा, या तो 5 नंबर का देगा, 6 नंबर का देगा। तो 6 नंबर का देगा तो दोनों चप्पल 6 नंबर की देगा कि एक 5 की एक 6 की देगा? अरे बोलो बोलो जम के, दोनों 6 की देगा। और 5 नंबर की देगा तो दोनों 5 नंबर की देगा। 4 नंबर की चप्पल देगा तो 4 नंबर की दोनों देगा। और मान लो तुमने कहा साहब हमारे पाँव में जूता पहनना है, और तुमने कहा कि साहब हमको जूता पहना दो, चप्पल पहना दो, और वो चप्पल लाया और एक उसने तुमको 8 नंबर की पहना दी और एक चप्पल उसने तुमको 6 नंबर की पहना दी। अब तुम कितने किलोमीटर चल सकते हो बोलो? 6 नंबर की चप्पल, 8 नंबर की चप्पल, 6 नंबर का जूता, 8 नंबर का जूता, एक पाँव में 6 नंबर का पहन लिया, एक पाँव में 8 नंबर का पहन लिया। जब दोनों के नंबर अलग अलग हैं, दोनों का नंबर मैच ही नहीं खा रहा, तो तुम 2 किलोमीटर भी सही से नहीं चल सकते। शिव महापुराण की कथा कहती है कि चप्पल भी 1 नंबर की होना चाहिए तो आप कई किलोमीटर तक चल सकते हो, पाँव में छाला नहीं आएगा। उसी तरह घर में पति पत्नी का नंबर भी एक ही होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित होना चाहिए, तो कई किलोमीटर तक चल जाओ। अब जेठानी का पावर बढ़ रहा है 8 नंबर पर, देवरानी का पावर बढ़ रहा है 7 नंबर पर। अब परिवार वाले इनमें समाजस बिठा रहे, दोनों एक साथ रहना बेटा, सास आशीर्वाद दे रही दोनों साथ में रहना बेटा, ससुर आशीर्वाद दे रहे दोनों बहुएं साथ में रहना बेटा। तो देखो तो सही कि कैसे इनको बिठाया जाए एक जगह। ये बिना अगर 8 नंबर 7 नंबर 6 नंबर 5 नंबर बदल बदल कर जूता पहनोगे तो 2 किलोमीटर नहीं चल सकते। दोनों का बराबर भाव होना चाहिए। पति जितना पत्नी के प्रति समर्पित हो, पत्नी उतनी पति के प्रति समर्पित होना चाहिए, तो कई किलोमीटर तक की यात्रा हो सकती, कई किलोमीटर। एक भाई दूसरे भाई पर जितना समर्पित है उतना एक भाई दूसरे भाई पर समर्पित हो, कई किलोमीटर की यात्रा हो सकती है। बचपन जवानी अधेड़ी कितनी निकल जाएगी। और अगर समर्पण पूरा नहीं है, एक भाई ने पूरा समर्पण करा और दूसरा समर्पित होने को तैयार नहीं है, तो समझ लो एक जूता 8 नंबर का है और एक जूता 6 नंबर का है, 2-4 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल पाओगे। बचपन जवानी अधेड़ी तक झेलोगे, ज्यादा होगा तो थोड़ा और निकाल लोगे, पर अंत तक नहीं चल सकते। दोनों का लेवल बराबर होना चाहिए। परिवार में तुम्हारे जितने सदस्य रह रहे हैं, सास रह रही है, ससुर रह रहा है, बेटे रह रहे हैं, बहुएं रह रही हैं, पोता पोती नाती पंती जितने भी घर में रह रहे हैं, इन सबसे निवेदन है कि सब बराबर का समर्पण रखिए। अगर जेठानी जितना समर्पण देवरानी पर रखे, देवरानी उतना समर्पण जेठानी पर रखे, बड़ा भाई जितना रखे छोटा उतना रखे, दोनों का समर्पण बराबर चलेगा तो ये जिंदगी पार उतर जाएगी। कोई भी बात नहीं, कोई भी बात नहीं। एक बात आपसे कहना चाहेंगे, शिव महापुराण आपको प्रॉपर्टी की वसीयत नहीं दे सकती, पर शिव महापुराण प्रॉपर्टी को बचाने के लिए नसीहत जरूर दे सकती है। शिव महापुराण आपकी प्रॉपर्टी के लिए वसीयत नहीं दे सकती, पर शिव महापुराण आपकी प्रॉपर्टी को बचाने की नसीहत जरूर देगी कि अपनी प्रॉपर्टी को भाई भाई बहन रिश्ते नाते कुटुंब
कबीले कैसे संभाल कर रखना है, हमें आपस में प्रेम की बसियत कैसी रखना है, हमें स्नेह कैसा रखना है, हमें प्रेम कैसा रखना है। क्या है शिव पुराण में, क्या है शंकर की कथा में, क्या शिव महापुराण में? पूरे अशोक नगर में चर्चा का विषय है कि ये शिव पुराण में ऐसा है क्या, जिसे देखो 2-2 किलोमीटर गाड़ी लोग भी वहां से पैदल चले जा रहे अपने अपने बच्चों को साथ लेकर। ये मेरी माताओं आपको करवत निवेदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ कि आपके सब डॉक्टर कह दे बच्चे हैं, बच्चे अपने बच्चों को लाकर इस डॉक्टर कह दे चरण चढ़वा दियो, इस डॉक्टर कह दे कि इसको ये तकलीफ है, भूमि का चंचल। हम तो यहाँ सब पुराण की कथा होती है, देवदेव महादेव ने माता पार्वती को अमरनाथ गुफा में अमर कथा सुनाते हुए कहा था, जहाँ शंकर की कथा होगी वो भूमि कोई साधारण नहीं है। पार्वती जिस अमर गुफा में मैंने कथा सुनाई, शिव कथा जहाँ होगी वो अमरनाथ की सागर बराबर होगी। वहाँ देखने वाले व्यक्ति को वैकुंठ का सुख की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मेरे कैलाश धाम पर आएगा और मेरे साथ साधारण नहीं हो। देसी गाय, जर्सी गाय नहीं, देसी गाय का घी शिव जी पर परिवार में सोमवार की अशा रहेंगे, लेपन करिए सबका बराबर चल लेपन करके भाव को यहाँ उंगली से ने श्राप दिया, जो बच्चन का ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। श्रवण से 3 कन्या रोती शरीर से जगह के पास में तकलीफ में है और अवस्था उसकी छोटी है, अगर वो 10 साल की उम्र का है तो उस बच्चे की नाभि में वो घी थोड़ा सा यदि ठंडा होने के बाद विश्वास और बच्चे की उत्साह से प्रबल है, श्रवण शक्ति के पास थोड़ी थोड़ी मालिश करना, स्वतः माता के नाम से पास रही है। थोड़ा दिन आंख में आंसू आने कर देंगे और होने लगे, बच्चे में थोड़ा ने पूछा माने पूछा बेटा हुआ क्या, और धीरे धीरे बेटा हुआ क्या है बोलो, ये कुछ नाम तुम क्यों रो रही हो तीनों? शिव महापुराण के कुछ नामों का स्मरण करा करो। पहला है कुंभरूका, क्या नाम है? मेरा माता और पिता से ये गर्भस्थ धारण करने के लिए आप इसको 20 साल 25 साल तक संतान निवेश के लिए आप अपने बच्चों की कथा को अच्छे दोस्त पाचन किया है। जिस माता पिता बच्चों से अच्छी दोस्ती नहीं होती, माता पिता महादेव अपने माँ बाप चंद्रेश्वर बहुत सारी बातें छुपा छुपा कर रखते हैं और फिर अंत स्वधा पूरा हो जाता है। अंत ऐसे कुछ नामों का स्मरण बड़ा उसको करा। आप अपने किसी ने रिक्वेस्ट किया है कि गुरुजी भरोसा कैसा करना चाहिए, बच्चे का चेहरा कैसा करना चाहिए, भरोसा कैसा होना चाहिए, विश्वास कैसा होना चाहिए, तो शिव महापुराण की कथा का ये शब्द अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने अशोक नगर के इस मंडी प्रांगण के जितने पंडाल लगभग बेटा पंडाल जितने भी यहाँ से बच्चों से पुराने जहाँ क्या हुआ, इतनी प्रसन्नता क्यों हो? तो जहाँ तक बैठे हो इतने हृदय में एक बात उतार कर रखना। लोग कहते हैं बच्चे जब बड़े होता है कैसे दोस्ती जैसा विश्वास कैसे, तो शिव महापुराण की कथा कहते हैं। और मेरा बेटियों से निवेदन है और घर के बेटों से निवेदन, हवा में उछालते हैं और हवा में उछालने से बच्चे को तो वो बच्चा मुस्कुराता, अगर वो बच्चा हंसता है वो बच्चा प्रसन्न होता है, हवा में आपकी चित्र में चल रहा बच्चा आपके मन में प्रसन्न होता है, हंसता है, अपने घर में मुस्कुराता है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को मालूम है कि मुझे जरूर कहो, गिरने कोई नहीं देगा है ना, और मुझे अपनी माता में कोई ना कोई झेल लेगा। ऐसा विश्वास मेरे महादेव पर रखो। जीवन में कितना भी दुख आए आप भरोसा रखो तो वो गोदी में झेल लेगा, वो झेलेगा। आपकी भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास आप भगवान से कहते, अगर दृढ़ है, आप घर के माता पिता को पछताने नहीं चाहते तो वो झेल लेगा। जब तक अपने माता पिता से नहीं कहोगे तो वो बात हल कैसे हो? एक दोस्त की तरह, एक अच्छे व्यक्ति के निर्माण बड़ा 4 लोगों की भूमिका ज्यादा हो, बड़ा पेड़, बट अगर सत्य
सत्य सनातन धर्म की ओर हम बढ़ रहे हैं। उसकी लोग पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, उससे मिले अच्छे युग का यदि हम निर्माण करते हैं पूजन सारा और आप तो पहले का है हमें कहा करते उसको प्रणाम करते। कलयुग नहीं चल रहा है, नमन सयुग चल रहा है। वो वट वृक्ष की जड़ नीचे से खड़ा होना चालू करी, जम के बोलो जरा सूखने लगा, सूखने लगा। कलयुग नहीं है, शिव युग है। आरी लेकर कुल्हाड़ी लेकर आ गए। आप जितना भगवान का भजन करोगे, आप जितना स्मरण करोगे, आप जितना शंकर जी का गुणगान करोगे, आप और अपने नजदीक के शिव मंदिर में जितना जाओगे, प्रणाम करोगे, गुणगान करोगे, भजन करोगे, केवल प्रणाम करेगा। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे मंदिर में आ रहा है तो मेरी है चढ़ाते थे। और देखो संसार कितना बुरा है, तुम सूख गए, तुम्हारा काम खत्म हो गया तो लोगों ने तुम्हें काट कर रख दिया। युग के निर्माण में 4 लोगों की बड़का पेड़ हाजिरी, वो बूढ़ा 4 लोगों की प्रबलता पास में खड़े हुए वृक्ष से कहता है स्थिति जब ऐसा है। पहले नंबर पर है माता, ऐसा नहीं। दूसरे नंबर पर इन्होंने मुझे प्रणाम करा, तीसरे इन्होंने मुझे जल चढ़ाया, और चौथा नंबर पर है आज अगर वो मुझे काट रहे हैं। ये 4 पात्र ऐसे हैं, मेरी ये 4 पात्र ऐसे हैं काम तो हमारे और वो युग का कुछ निर्माण करने वाले मकान तो बना देगी, संपूर्ण विश्वता होगी, आनंद देने में। पहले नंबर पर कौन है? जम के बोलो, चीज समझ लीजिए महाराज, जम के बोलो जरा। आप पहले नंबर पर अकेले युग के निर्माण में माता से बड़का पेड़ सूखा, पड़ोस के पेड़ ने उसमें आग लगाना चाहिए कि ये लोग पूजन करते थे, आराधना करते थे, अब यही लोग काट रहे हैं। पहले राम जी का जन्म हुआ, क्या आज के जमाने में राम जी का जन्म हो सकता है? प्रयास करें, हम कहते हैं बिल्कुल हो सकता है। उसमें दिक्कत क्या है? बस तेरे लिए राम जी को पाने के लिए तुम्हें कौशल्या तुम्हारे पिता को दशरथ बनना पड़ेगा, तो राम जैसी औलाद तुम्हारे घर में जन्म ले सकते। कोई एक पत्राया है, कोई परेशान क्या आज के समय में भगवान कृष्ण का जन्म हो सकता है? क्या भगवान कृष्ण प्रकट हो सकते हैं? क्यों नहीं? महेंद्र सिंह परिया, यशोदा आपको बनना है, नंद बाबा आपको बनना है, देवकी आपको बनना है, वसुदेव आपको शिवपुरी से आई है। भगवान कृष्ण श्रद्धा दिला सकते हैं, जहाँ कहीं भी बैठे हो हाथ दिखाएं। रामकृष्ण परमहंस को जहाँ कहीं भी बैठे जन्म देने वाली भी एक मात्र में लिखा है। स्वामी विवेकानंद जी को जन्म देने वाली भी, भोले बाबा का क्या मैं बखान। संत तुकाराम जी को जन्म देने वाली कभी पूजन पाठ नहीं करते थे, विश्वास नहीं था उनको भगवान पर। नामदेव उनके मुख से कर्मा का नाम जन्म देने वाली चैनल के माध्यम से राम और कृष्ण को जन्म देने वाली, सरदार वल्लभ पटेल को जन्म देने वाली माँ थी। राजस्व विभाग में वो माँ लेकिन अगर ठान ले कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है, मना कर दिया तो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाला होगा। माँ ये विचार कर ले कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है मई के महीने में हित करने वाला, मैं कुबेरेश्वर धाम के गर्भ में जो बच्चा है भगवत भजन करने वाला होगा। निश्चित है गर्भ शंकर और शंकर के पूजन करी कुबेरेश्वर धाम में जाकर। उसी समय पटवारी का फोन आ गया कि आपका केस बाबा की कृपा ऐसी हुई है कि आप केस जीत गए हैं और आपका काम हो गया। मात्र विश्वास कर, केवल विश्वास, केवल 9 दिन तक देवी की आराधना कर लो। नंगे पत्थर ऐसे आए हैं जिसमें बच्चों ने काम किया है, साबुदाना का लगाए हैं बच्चों ने अपने रिजल्ट कि हमारा भगवान ने केवल एक बेलपत्री पर शहद लगाने से हमारा भगवान ने जो रिजल्ट देवी है के मंदिर में रास्ता वर्णन नंगे पैर झंडा उठा के, ध्वजा उठा के, चुंदड़ी पकड़ के माता जी के मंदिर तक चले जाओ। केवल नवरात्रि का मतलब यही है, या फिर शुरुआत कहीं गरबा हो रहा है तो गरबे में चले जाओ, तभी नवरात्रि का मतलब केवल यही है। या घर में जोत लगा लो, नवरात्रि का मतलब यही है। घर में जवारे बो दो, नवरात्रि का मतलब क्या यही है। घट स्थापना कर दो, क्या नवरात्रि का मतलब केवल यही है। अगर केवल नवरात्रि का मतलब क्या केवल है, आपके मन में विचार होना चाहिए कि ये नवरात्रि केवल घट स्थापना के लिए नहीं होती है। ये नवरात्रि हमारे प्रधान अच्छा क्यों रो रही है? एक नारी के सम्मान के होने का कारण है कि नारी का सम्मान कैसे। एक नारी का
एक नारी का सम्मान क्या होता है? क्यों रोए रहे? एक नारी के विचार, उसकी सोच, उसकी दृष्टि छोटी क्या होती? बेटियों की आंख में आंसू आए तो माँ उसको सहलाकर आराम से डॉक्टर कहते बच्ची आंख करने को नहीं बेटा। जब डॉक्टर कहते कि बच्चों को माता ने जब डॉक्टर कहते कि इसको ये तकलीफ है, हम तो यहाँ तक कहेंगे जिनके बच्चा नवरात्रि केवल बात देवी आराधना करते और बाद में छोटी सी कन्या का युवकार शरीर श्री शिवाय नमः। कैसे हैं आप सब? बाबा की कृपा से आप सब खुशी होंगे, अच्छे होंगे। बोलना चाहूँगा आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आपको जो भी वीडियो डाले जाएंगे हमारी तरफ से आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। हर हर महादेव, श्री शिवाय।